हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com में। आई एम काजल। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्या होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी 50 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू डू अ सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो गाइस, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है। आपको सबको पता होगा कि आप ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा, ये थर्ड चैप्टर में है। तो इसमें हम देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर ये आपका लिनक्स की तरह ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर होता है, ये आपका फ्री होता है। गाइस, ये लिब्रे लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर जो भी पैकेज होता है उसका क्या होता है, ये एक कंपोनेंट होता है। क्या डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक कंपोनेंट होता है। इसके हम यूज करते हैं ओपन ऑफिस .org में किसकी तरह, एक एज अ फोक यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। अब इसमें क्या दिया गया है, शॉर्टकट की पूछा गया सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए देखिए गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको शॉर्टकट कीज को याद रखना है तो उसको एक बार आप यूज करके जरूर देखिए। इसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे तभी आपको याद हो पाएगा, रखने वाली चीज ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। गाइस, हम लोग शुरुआत से ही यूज करते हैं यार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या होता है, आपका एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है, ये पावर पॉइंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही होगा। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। पैकेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे आपके एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। जो आपका कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड को कौन सी की दबाती है, बैक स्पेस। ठीक है, आप किसी भी चीज को अगर आपको हटाना होता है यानी मिटाना होता है तो आप बैक स्पेस दबाते हो। अगर ये लेफ्ट के लिए था, अगर आपको राइट साइड के मिटाना हो तो आप क्या करोगे, डिलीट वाला ऑप्शन दबाओगे। ठीक है, बैक स्पेस के जस्ट ऊपर होता है। सी क्या कहता है, कट कमांड सूचना या डेटा को कहां सेव करती है, वेयर डज द कट कमांड सेव इंफॉर्मेशन और डेटा। आप क्या करते हो, कट करते हो, कट कट के से कंट्रोल प्लस एक्स कर दोगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये कहाँ, ये सेव कहाँ करती है, कट करके आपको कहीं ना कहीं पेस्ट तो करना ही होगा, तो फिर कहाँ करोगे आप, तो ये कहाँ सेव होती है, क्लिपबोर्ड में। कहाँ सेव होती है, क्लिपबोर्ड में सेव होती है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए यहाँ पे सेव कर, अगर आपको किसी भी कोई भी आपका डेटा है उसको, कोई भी आपका फाइल है उसको सेव करना, क्या होगा, कंट्रोल दबाओगे आप, फिर एस दबा दोगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। सेव देख लिया, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे कॉपी की बात हो रही, कट भी देख लिया तो हमने, कंट्रोल प्लस एक्स हो गया तो कट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बता दे रही हूँ, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, आप क्या होता है, एलिमिनेशन रूल जो आपका होता है वो अपनाते हैं। देखिए कंट्रोल, पहला ऑप्शन क्या, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए इस्तेमाल होता है, पेस्ट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस किसके लिए इस्तेमाल होता है, सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आपका कट करने के। और फोर्थ ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए। है ना, हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है। ठीक है, अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू इन मेकिंग अ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव रिटन एंड गो बैक एंड रिवाइज इट व्हेन नीडेड। ठीक है, तो ये कब, ये इस टाइप के जो भी हम करेंगे काम किस में कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। ठीक है, होम रो की, टूल बार, फोल्डर का तो इसमें यूज होगा नहीं, किस में यूज होगा, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने के लिए, या तो हाइड करने के लिए या तो शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड और शो द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर।
जो लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आप ओपन करोगे, जो साइड में जो बार होता है उसको आपको हाइड करने के लिए, या तो फिर अगर हाइड है तो उसको शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F5, ठीक है, ये आपको यूज किया जाता है। अब क्या है, कंट्रोल साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी, यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर साइकिल केस। साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, आप शिफ्ट दबाओगे और F3 दबा दो। गाइस ये सब एक बार ट्राई करके देखो, तभी आपको सही हो पाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस्म में प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया लिब्रे ऑफिस, सेकंड आपका MS ऑफिस, थर्ड आपका विंडोज, फोर्थ क्या कह रहा है BNC यानी MS ऑफिस एंड विंडोज। तो गाइस अगर इसमें बात करें तो प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, ये क्या होता है, ये आपका नॉन फ्री सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, नॉन फ्री सॉफ्टवेयर होता है, या तो हम इसे कह सकते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें जो भी लाइसेंस जो भी इशू किया रहता है वो सबको नहीं प्रोवाइड करता, जो भी इसको पेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं होता, कुछ कुछ ये सबको अपनी अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, यानी फ्री नहीं रहते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन होगा डी। डी क्या है, BNC यानी MS ऑफिस और विंडोज, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, पेज ओरिएंटेशन क्या है, सॉरी पेज ओरिएंटेशन किसको कहते हैं, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन में क्या क्या चीज होगा, या तो पोर्ट्रेट में होगा या लैंडस्केप में होगा, ठीक है। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, C, A and B बोथ, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती हैं। गाइस लिब्रे ऑफिस अगर आप ओपन करोगे तो इसमें आपकी 3 हेडिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर इसमें क्या कहते हैं, कोई स्टाइल अगर हमें करना, कोई नया स्टाइल यूज करना तो हम क्या करेंगे, पहले शिफ्ट दबाओगे आप, इसके बाद F11 को प्रेस करोगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन कितनी होती है। गाइस मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, 1 की मार्जिन होती है, कितनी मार्जिन होती है आपकी, 1 की मार्जिन होती है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प किस मेन्यू में होता है। गाइस देखिए ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आप एक बार इसको जाकर जरूर देखिएगा, तभी आपको याद होगा। जैसे एक्सपोर्ट एज PDF अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर के साइड जो पहला वाला ऑप्शन होता है फाइल, उसी में आपके ये ऑप्शन होता है, ठीक है। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखिए जैसे अगर हम लोग वर्ड, अरे सबका एक्सटेंशन होता है, वो आपका अगर एक्सेल फाइल है तो उसका एक्सटेंशन अलग होता है, अगर वर्ड है तो वर्ड का अलग होता है, सबका एक एक्सटेंशन अलग होता है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .odt, क्या होगा, .odt। गाइस अभी तुरंत याद कर लो क्या होगा, .odt। अगर आपने इसमें काम किया होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही याद होगा, बट अभी दिमाग में अपने बसा लो क्या होगा, .odt, ठीक है। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर को ब्लैंक्स भी कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच मेन्यू हैज द ऑप्शन ऑफ ओपन रिमोट। तो ओपन रिमोट का ऑप्शन ये आपका फाइल मेन्यू में आप जाकर देखोगे तो आपको फाइल में ही आपका ये ओपन रिमोट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिडिक्ट एनी वैल्यू। ठीक, कोई भी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं, राउंड सीक, ठीक है, गोल सीक जो लिखा हुआ है राउंड सीक ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक। ओके, इन 20th क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। गाइस देखेंगे लिब्रे ऑफिस जब सॉफ्टवेयर आप खोलोगे, आप राइट हैंड साइड पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपके सारे फॉन्ट्स लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको लिख के आएगा, जो आपका ऑप्शन रहेगा वो क्या होगा, लिबरेशन सैंस, क्या होगा, सैंस। और मैं आपको बता दूं फॉन्ट साइज आपका क्या होगा, 12 होगा, ये आपका क्या बाय डिफॉल्ट ही होता है। वहां पे सैंस आपका होगा क्या, फॉन्ट नेम होगा, और आपका साइज होगा 12, ठीक है। और आपका 21 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेडिंग 2।
ठीक है, हेडिंग, सॉरी हेडिंग 2 नहीं हुआ, हेडिंग के लिए कौन का, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कई सारे, कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3। तो इसमें क्या होगा, कंट्रोल आप दबाओगे, इसके बाद 2 दबा दोगे तो हेडिंग वाला जो 2 जो आपका ये होता है, स्टाइल होता है, तो फिर आपका ये इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन, क्योंकि जैसे अगर आप एक बार अंडरलाइन करो या डबल अंडरलाइन करो, तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टू द डबल अंडरलाइन। ठीक है, अब मैं गाइस आपको थोड़ा एक दो और बता दूं कि अगर आप कंट्रोल+A करते हो, ठीक है, तो मैं एक छोटा छोटा एक सबसे आसान मैं बता रही हूँ, कंट्रोल+A करोगे तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल। अभी तुरंत अगर आप आपके सामने सिस्टम है तो एक बार जरूर ट्राई करके देखो। कंट्रोल+A करोगे तो सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+J करोगे तो J का मतलब क्या होता है, J, A का मतलब ऑल, कंट्रोल+J क्या हो गया, जस्टिफाई, इसके कंट्रोल+D क्या होगा, डबल अंडरलाइन, क्या हो गया, कंट्रोल+D डबल अंडरलाइन। अगर कंट्रोल+U करोगे तो सिर्फ अंडरलाइन होगा, अब कंट्रोल+E करोगे तो सेंटर्ड होगा। ठीक है, जो भी क्या होगी, सारे सेंटर्ड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, यानी हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, कंट्रोल+D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में थ्रेशर्स करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू थ्रेशर्स इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, इसमें क्या यूज करते हैं, कंट्रोल+F7, क्या करते हैं, कंट्रोल+F7। ठीक, तो गाइस इसमें ये अगर अगर मैं बात करूं तो आपका अगर सिर्फ आपका F5 अगर लें, अगर आप सिर्फ F5 की बात करते हैं, ये F7 की, हाँ मैंने कंट्रोल+F7 बताया, सिर्फ आप F5 अगर यूज करोगे तो किसके लिए होगा, नेविगेटर ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, एक मैं 7 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बता दे रही हूँ, नेविगेटर ऑन या ऑफ करने के लिए। अब जैसे अगर आप ये 5 का हो गया, अगर आप कंट्रोल+Shift+F5 दबाते हो तो क्या होगा, नेविगेशन ऑन होगा और गो टू पेज नंबर, जिस पेज नंबर पे आपको जाना है उस पेज नंबर पे आप चला जाएगा। F7 अगर हो, देखिए कंट्रोल+F7 से क्या हुआ, थ्रेशर्स करने के लिए हम लोग हुआ, बट अगर अगर यहाँ पे सिर्फ F7 अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा, वो स्पेल चेक के लिए होगा, स्पेलिंग के चेक करने के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी, व्हाट इज द शॉर्टकट की इज इंसर्टिंग द टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ये क्या होगा, कंट्रोल आप करोगे +F12। ठीक है, कंट्रोल+F12 होगा, हाँ जी, कंट्रोल+F, ये हो गया ना, ओके सॉरी, ये क्वेश्चन छूट गया था, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ कंट्रोल+F12 होगा तो आप क्या क्या हो जाएगा, टेबल एंटर हो जाएगा। ठीक है, गाइस ये भी बता दो, अगर आप कंट्रोल+F12 कर रहे हो तब टेबल इंटर होगा, और अगर आप सिर्फ F12 इंटर करते हो तो नंबरिंग ऑन हो जाएगी, क्या होगी, नंबरिंग ऑन हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 छूट गया था। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के शॉर्टकट की कौन सी होती है, एक अंडू करते हैं हम, ठीक है, एक रीडू करते हैं। तो रीडू करने की शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होगी आपकी, कंट्रोल+Y। ठीक है, कंट्रोल+Y होगी, कंट्रोल+L से तो अंडू होता है, तो आपको पता है। गाइस कंट्रोल अगर L हो, सॉरी, कंट्रोल अगर L हो तो आप क्या हो जाएगा, अलाइन लेफ्ट, ये ध्यान देगा, कंट्रोल L होगा तो L फॉर लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल R होगा तो अलाइन राइट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत कम ही रहता है, जो मैच नहीं करता, नहीं तो मैच ही करता है। अब कंट्रोल+Shift+V होगा तो क्या होगा, सब्सक्रिप्ट हो जाएगा, क्या होगा, सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। कंट्रोल+R होगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका लास्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, रीड हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, कंट्रोल+Shift+O। ठीक है, यानी प्रिंट करने से पहले जो प्रीव्यू अगर आपको देखना हो तो किससे होगा, इसी से होगा। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की, तो सेंटर अलाइन मैंने आपको अभी से पहले बताया था, कंट्रोल करोगे और ई का यहाँ पे सेंटर्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल+E, अभी मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया था। 28 लिब्रे ऑफिस में शॉर्ट वर्ड काउंट ऑप्शन मेन्यू में होता है। ठीक है, किस मेन्यू में होता है वर्ड काउंट ऑप्शन, ये तो आपका टूल्स में अगर जहाँ पे देखोगे तो वहां पे आप क्या, जितने भी आप वर्ड्स आपने लिखा उसको क्या करोगे, आप काउंट कर सकते हैं, यानी वर्ड काउंट ऑप्शन उसी में होता है, टूल्स में। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस में रूलर बार की शॉर्टकट की, यानी अगर आपको देखना हो कि रूलर बार अगर आपको ओपन करना हो तो क्या होगा, कंट्रोल दबाओगे आप, शिफ्ट दबाओगे और फिर इसके आर फॉर रूलर। ठीक है,
नेक्स्ट क्या, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं गाइस? आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये देख रहे हैं, उसने कभी ना कभी तो रिज्यूम जरूर बनाया होगा। तो आपको पता है एक्सेल पे तो कभी रिज्यूम बन नहीं सकता, ठीक है, तो हमारा वर्ड ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड या तो शो करने की शॉर्टकट की। ठीक है, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड या शो करने की क्या करेंगे आप, कंट्रोल दबाओ, फिर आपका F10 दबा दो। ठीक है, ये ध्यान देना, ट्राई करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करना। 32 क्वेश्चन क्या, सब्सक्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल करनी होगी? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्सक्रिप्ट करने के लिए क्या, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन में बताया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी क्या होगा आपका, सब्सक्रिप्ट होगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड से क्या आशा है? चलिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई भी को हम कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, क्लिपबोर्ड में। अब क्लिपबोर्ड होता क्या है वो हम यहाँ पे जानेंगे। पहला क्या कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सेकंड क्या कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, थर्ड क्या कर रहा है, कट या तो फिर कॉपी की गई सामग्री को स्टोर करता है। हाँ जी, ये स्टोर करता है जब तक वो आपका कॉपी किया हुआ पेस्ट या तो कट किया हुआ कॉपी नहीं हो जाता तब तक के लिए। ठीक है, 34 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज के लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? यानी आपको पैराग्राफ नहीं चेंज करना है और लाइन ब्रेक कर देनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट के साथ एंटर दबाओगे तो आप कैसा कर सकते हो। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। कोई भी वर्ड आपका है उसको सबसे स्टार्टिंग में जाने के लिए क्या आप करोगे, कंट्रोल प्लस एरो के साथ लेफ्ट लेफ्ट दबा दोगे तो सबसे स्टार्टिंग में चले जाओगे, एरो के साथ राइट दबा दोगे सबसे लास्ट में चले जाओगे। ठीक है, 36 क्वेश्चन क्या कहता है, F8 कुंजी को 2 बार दबाने से क्या होगा? F8 जो भी कुंजी होती है, जो आपके जहां देखोगे ऊपर की साइड जो बीच में ही होती है, लगभग सबसे ऊपर की साइड जो होती है वो क्या करेंगे, क्या कोई भी क्या सेलेक्ट होगा, आपको कोई वर्ड सेलेक्ट होगा। ठीक है, 37 क्वेश्चन क्या करता है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने कल भी बताया था किसी क्वेश्चन में, अगर आपको कहीं पे कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, ये भी मैंने अभी आपको बताया, ए यानी ऑल, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कितनी बार करना पड़ेगा, एक ही बार। अगर आप कंट्रोल प्लस ए करोगे तो एक बार में ही पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के किस तरफ के अक्षर को इस्तेमाल मिटाने में किया जाता है? द डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज द लेटर्स ऑन विच साइड ऑफ द कर्सर। देखिए डिलीट का यूज राइट साइड के लिए किया जाता है, बैक स्पेस का लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो आप ये ट्राई करो, ये तो पता ही होगा, बैक स्पेस का तो आपको पता ही, डिलीट का राइट साइड के लिए। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? विच शॉर्टकट की हैज टू बी यूज टू गेट टू द फर्स्ट पेज बिफोर द लास्ट पेज। ठीक है, आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस होम करोगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाओगे। ठीक है, पेज अप कुंडी तुम्हारे पर कहाँ जाएंगे, पेज अप, कोई समझ में आ रहा है क्या, टॉप ऑफ द स्क्रीन। पेज अप अगर आप दबाओगे तो सबसे ऊपर चले जाओगे। पेज डाउन होता है, PGDN होता है, PGUP होता है, पेज अप के ऊपर आप लिखा होगा, और PGDN लिखा होता है पेज डाउन के। ठीक है, डाउन करो सबसे नीचे चला, आप करो सबसे ऊपर चले जाओगे। ठीक है, 42 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? हाइपर लिंक की शॉर्टकट, जैसे अगर यहाँ पे कंफ्यूज आप हो जाओगे, हाइपर लिंक की बात की गई तो आप यहाँ पे बी लगा सकते हो, के कर सकते हो, नहीं सॉरी एच लगा सकते हो पहला ऑप्शन पर, ऑप्शन आपका क्या है, के सही होगा। ठीक है, 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार को खोलने की शॉर्टकट की। फॉर्मूला बार जब भी आपको खोलना हो तो क्या दबाओगे, F2। गाइस देखिए, एक बार आप क्या करो ना, आप कीबोर्ड को छोड़ दो, यही सारे शॉर्टकट की यूज करना, तो आप एक बार जरूर देखना कि बहुत सारे कंफ्यूजन होगा, पर अगर 2-3 बार आप इस तरह के यूज करोगे ना शॉर्टकट कीज तो आपके दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ट्रू है या फॉल्स? गाइस जब लिब्रे ऑफिस जो भी राइटर होता है, ये यूज होता है, पता है किसमें, वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है।
कैलकुलेशन में यूज होता है, यानी आपके जो स्प्रेडशीट्स है उसमें यूज होता है, इंप्रेशन में यूज होता है, यानी आपको प्रेजेंटेशंस में यूज होता है, ड्रॉ में यूज होता है, यानी आपके ग्राफिक्स या तो फ्लो चार्ट बनाने में यूज होता है, बेस में होता है, यानी डेटा बेस के लिए यूज होता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है, यानी आपका जो फॉर्मूलेज होते हैं उसकी एडिटिंग में यूज होता है। तो यानी क्या है आपका ट्रू है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 45th क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस में पाइवोट टेबल होती है, क्या सही है? हाँ जी होती है, ये सही है। ठीक है, वन ऑफ ये पाइवोट टेबल क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेबल होती है, यानी मोस्ट पावरफुल यूजफुल टूल होता है ये आपके कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम किसी भी आपके क्या कर सकते हैं, डिफरेंस समराइज कर सकते हैं, किसी भी सोर्स ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। ठीक है, हम डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी जो हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और उसके थ्रू हम क्या करें, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर टेबल की मैंने बात की। 46 क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है? नहीं भाई, लैंडस्केप मैंने अभी इसके बारे में आपको स्टार्टिंग के किसी क्वेश्चन में बताया था, लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों होता है आपका। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने की कुंजी कौन सी होती है? ये क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है? हाँ जी सही है, ये आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आपको एस दबाओगे तो ये आपका सेव एज हो जाएगा। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रोल बार ऑप्शन मेन्यू में होता है, क्या होता है? ये आपका व्यू ऑप्शन होता है। क्या स्क्रोल बार ऑप्शन की किस मेन्यू में होता है? स्क्रोल बार अगर आप देखोगे तो व्यू करके जो फाइल्स होता है और कुछ और होता है, फिर व्यू होता है, व्यू में अगर आप जाओगे तो आपको स्क्रोल बार का ऑप्शन दिखेगा। 49 क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एफ कंट्रोल प्लस प्लस दबाओगे। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है वो दबाओगे तो क्या होगा, उसका फॉन्ट का साइज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 50th क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं गाइस? तो इसमें 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। क्लास अगर आपने यहाँ तक अटेंड किया है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर करें इसको सबको, और जो भी हमारा टेलीग्राम वाला चैनल नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज जरूर ज्वाइन किए। आगे की जो भी आपके वनडे एग्जाम या तो जो भी एग्जाम्स आती रहती है उसकी आपको वहां पे अपडेट जल्दी मिलती रहेंगी। ठीक है गाइस, बेल आइकन जरूर दबाएं, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।